अदृश्य शिकारी। रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क पर एक काली छाया सरक रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित गुलमोहर विला आज भी वीरान थी। 20 साल पहले वहां एक रहस्यमयी हत्या हुई थी और तब से वह जगह शापित मानी जाती थी। टिक टिक टिक। नील ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक 12 बजे थे। वह एक खोजी पत्रकार था जिसने इस विला से जुड़े राज से पर्दा उठाने की ठानी थी। दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, वह धीमे धीमे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। केवल चंद्रमा की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। दीवारों पर जाले लटके थे और हवा में अजीब सी नमी थी। तभी खर खर। नील ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीमे कदमों से अंदर बढ़ा, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर। अचानक उसे एक कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। परछाई बड़ी और डरावनी थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। नील की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तेजी से रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वहां एक पुराना झूला था जो धीमे धीमे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। नील ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिला गई और उसमें एक धुंधला चेहरा दिखा। सूनी आंखें, रक्त से सना चेहरा। बच सको तो बचो। कैमरा नील के हाथ से छूट गया और दरवाजे के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। नील ने जल्दी से कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा मिला। वह आदमी फुसफुसाया, अब तुम इस विला का हिस्सा बन चुके हो। अचानक नील को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब लोग विला के पास से गुजरे तो उन्हें दरवाजे पर नील का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन नील कहीं नहीं था। और तभी विला के अंदर से धीमे धीमे झूले की आवाज आने लगी। खर 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 खर।